हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं हूं आपका अभिषेक भैया। तो आज अभिषेक भैया आपको कराएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th वालों के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे सिंपल बनाएंगे। सारी दुनिया ट्रिग्नोमेट्री से डरती है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल बना देंगे। अच्छा, एक बच्चे ये पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री सर इसका काम कहाँ है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है। एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है, जो तुम वीडियो गेम्स खेलते हो उसमें यूज होती है। किसी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की हाइट पता करनी हो तब ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। नेविगेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में यूज होती है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या चीज है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नल मीन्स ट्राइंगल, मेट्रन मीन्स मेजर। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि ट्राई मीन्स 3 है, गॉन मीन्स साइड्स है, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जो क्या करता है, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये तीनों जो साइड्स हैं और ये एंगल है, इनका रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अगर एंगल इधर है तो इसके सामने वाला क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। हाइपोटेन्यूज जैसा है लॉन्गर साइड वैसा ही रहेगा, और बेस ये है। और इसमें पीजीटी यूज होगी किसी किसी क्वेश्चन में, तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ डाल दिया है। बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल। ठीक है, समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा इधर बच्चों, समझ आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये होता है बेस, और हाइपोटेन्यूज जैसा है वैसा ही रहता है। बट अगर एंगल इधर है तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिर बेस हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज जैसा है वैसा ही रहेगा। बस ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, साथ में बेस है। और ये अगर ये एंगल है तो इसके साथ वाला बेस और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ये कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को, बस इसमें मेन यही है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही यूज होएगा। ठीक है, और पीजीटी यूज होएगा। दो साइडें दी होंगी, तीसरी लगाएंगे, पीजीटी से निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये मैंने इसलिए किया है, पीपीटी बना ली तुम्हारे लिए कि अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो जिनको जल्दी क्विक रिवीजन चाहिए होगी तो जल्दी से ये करके ओपन करके तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। अब ये है बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैंने बोला अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होएगा, और ये साथ वाला बेस होएगा, और ये हाइपोटेन्यूज जैसा है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। वैसे tan का कॉट हो जाएगा उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का क्या फार्मूला है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा 1 अपॉन सेक है, सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस है। tan का 1 अपॉन कॉट, कॉट का 1 अपॉन tan। मैं एक्सरसाइज वाइज करा रहा हूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में यो यूज होना है, मैं वो करवा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही है सब। ठीक है, अच्छा, अगर वही बोले साइन थीटा 3/2 है, तो बताओ सर कोसेक थीटा कितना होएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, साइन 3/2 है और कोसेक थीटा 2/3 है। थीटा इज द एंगल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। हमारा भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इतना ही होएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, अब 0 30 45 60 90 डिग्री। ठीक है, कहीं कहीं क्या आता है, ऐसे बच्चे लिखते हैं कि 1 2 3 4, फिर उसको डिवाइड करेंगे 4 से, फिर उसका करेंगे स्क्वायर रूट, पर वो पुराना टाइम था। ठीक है, आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो थोड़ा एडवांस बनो। अब वैसा नहीं, पेपर में आएगा तो तुम पहले लिखो 0 1 2 3 4, फिर उसको 4 से डिवाइड करोगे, फिर स्क्वायर रूट डालोगे, ये सब नहीं। ठीक है, सीधा 0 1/2, फिर 2 की जगह लगा दिया रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 के बाद क्या आता है 3 अपॉन 2 1, फिर इसका रिवर्स किया 0, इन दोनों के न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है। 0/1 कितना हुआ 0, 1 अपॉन रूट 3 1/√3, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, √3 अपॉन 1 √3, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड इधर होएगा, इधर इधर इधर, बाकियों का क्या कर देना है, साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है। जैसे 1 का 1 ही रहेगा, √3/2 का 2/√3 1/√2, इसका उल्टा √2। ठीक है, अब tan का कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट में, 0 के बाद आया 1 ऑन √3, फिर 1 को अलग लिख दो, √3 को अलग लिख दो, नॉट डिफाइंड जैसा, सिंपल। ये एब्रीवेशन है,
फर्स्ट एक्सरसाइज में एक लास्ट में एमसीक्यू वगैरह है, ट्रू फॉल्स वगैरह, तो उसमें ये यूज हो सकते हैं। साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टैन, सीकेंट का सेक, कुसेकेंट का कुसेक और कॉट एजेंट का कॉट। ठीक है, समझ आ रहा है? इजी है। इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेना। मैंने सारा जितना भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होना है मैंने सब इसमें पहले इंट्रोडक्शन में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक, ये मैंने पीछे भी रिवाइज कराया, अभी मैं फिर से करवा रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन, कॉस का 1 अपॉन सेक, सेक का 1 अपॉन कॉस, टैन का 1 अपॉन कॉट, कॉट का 1 अपॉन टैन। ये सारा इसमें यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी याद कर लेनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, टैन का साइन अपॉन कॉस, कॉट का कॉस अपॉन साइन। कहीं कहीं हम आरडी शर्मा एग्जाम्पल में कहीं क्वेश्चन करेंगे तो वहां ऐसा होएगा tan थीटा इनटू cot थीटा, उसका डायरेक्ट आंसर होएगा 1, tan cot को लिखा 1 अपॉन tan, tan tan कट गया। एक ये मीन है, ये आरडी शर्मा में क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें कि साइन को ऐसे लिखा होगा tan अपॉन sec, तो ये कैसे होएगा? tan को लिखा sin अपॉन cos, sec को लिखा 1 अपॉन cos, तो cos से cos कट गया तो sin। वैसे ही cos को लिखा cot अपॉन cosec, ये सीधा याद ही कर लेना, cot का cos अपॉन sin, cosec का 1 अपॉन sin, sin sin कट गया तो सीधा cos आ गया। बाकी ये फिर से मैंने तुम्हारा एक टेबल सा बना दिया, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हायर हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस अपॉन हायर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई बेस। और हमारे टाइम पे जब होता था जिसको बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जब हम पढ़ते थे, तो ये अब पुराना जमाना है, तो अब सीधा क्या है इसको याद करने में, कोई इसका कोड वर्ड नहीं बनाना। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हायर हाइपोटेन्यूज हायर हाइपोटेन्यूज बेस, पी बी पी एच एच बी, बाकी उसका रेसिप्रोकल कर देना, सिंपल। ठीक है, अब पता चला ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है, तुम्हें भी समझ आया कहाँ होती है ट्रिग्नोमेट्री यूज, अब समझ आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।